महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मार्गशीर्ष मास जिनका महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में। पर इसके पहले हम जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास का ज्योतिष के अनुसार क्या है महत्व और इसका नाम कैसे पड़ता है। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है उस नक्षत्र के आधार पर ही ऋषि मुनियों ने इस महीने का नामकरण किया गया है, जो कि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मार्गशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसीलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। तो ये हुआ ज्योतिषी कारण, और इसके अलावा इसे मार्गसर, मंगशीर, अगहन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसकी महिमा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम हम मासा नाम मार्गशीर्षहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतु में बसंत मैं हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वह हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लेते हैं, तो भी वही पुण्य प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष के दौरान स्नान दान ध्यान का अधिक महत्व है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और भगवान विष्णु जहाँ पे रहते वहीं माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। वैसे भी गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित होता है और मार्गशीर्ष मास का गुरुवार तो कहना ही क्या। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो मित्रों, मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाए और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। मार्गशीर्ष मास के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते नारायण या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, या जो आपको पसंद है वो भगवान श्री विष्णु का, श्री हरि का, श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए। इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, मोर पंख आदि दान शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में यूं तो इस पूरे मास का महत्व है, पर बात करें इस मास की गुरुवार की, तो इसके पूरे मास की तुलना में बहुत ज्यादा महत्व है। और इसके पीछे का कारण यह है कि गीता में श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह को स्वयं का स्वरूप बताया है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है और नारायण की पूजा माँ लक्ष्मी के बिना अधूरी मानी जाती है, तो इसी वजह से गुरुवार का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है और शुभ माना जाता है। तो
कुछ ऐसी ही बात करेंगे जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर बरसे। आपके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी और लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की अपार कृपा प्राप्त होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मास में देवी लक्ष्मी धरती पर अवतरित होती है और कहा जाता है कि इस मास में गुरुवार के दिन देवी लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर आगमन करती है जिसके घर में साफ सफाई, साज सजावट के साथ पवित्रता, परिवार में प्रसन्नता तथा सात्विकता का माहौल हो। ऐसे में इस दिन अपने घर में साफ सफाई जरूर रखनी चाहिए। साथ ही मुख्य द्वार पर अपने आंगन में सुंदर रंगोली बनानी चाहिए। देवी लक्ष्मी के पद चिन्हों को अंकित करना चाहिए और अपने द्वार की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी घर में वास करती है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विधिवत माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी को खीर या दूध से बनी किसी चीज का भोग लगाना चाहिए। साथ ही विष्णु जी को गुड़ और चने का भोग लगाना भी अच्छा माना गया है और इससे भगवान की अपार कृपा बरसती है। इसके अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी के सिंहासन को आम या आंवले की बालियों से सजाना चाहिए तथा कलश की स्थापना करके देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी स्थिर रूप से घर में वास करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन गाय को गुड़ चने की दाल खिलाने से श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि गाय माता में 33 कोटि देवता का वास माना गया है और गाय को गुड़ और चने खिलाने से 33 कोटि देवता प्रसन्न होते हैं और भगवान कृष्ण तो प्रसन्न होते ही होते हैं। तो इसके साथ ही जीवन की तमाम परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। इस दिन मंदिर और तुलसी के नीचे दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे परिवार के ऊपर आए सभी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। तो ऐसे कृपा लक्ष्मी नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को विधि विधान से पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं तो माता लक्ष्मी की अवश्य कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी सभी के जीवन में सुख समृद्धि बरसाए, इसी प्रार्थना के साथ मित्रों मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।